Hey, good morning to all. This fine morning, I am going to start a very important lesson, and this lesson belongs to subject called geography. Okay? And the lesson name is the Earth in the Solar System. The lesson name is Earth in the Solar System. Okay? तो आप लोग पहली बात तो बेटा माइक ऑफ कर लीजिए सब लोग. एवरीबॉडी जस्ट टर्न ऑफ योर माइक. कोई बातें नहीं करेंगे, सब लोग अपने अपने जगह बैठ जाएंगे क्लास में. अटेंशन, हैव अटेंशन. एंड आई एम सीइंग यू ऑन स्क्रीन. कुछ बच्चों का मूवमेंट अभी भी है. स्टॉप ऑल दोज मूवमेंट्स एंड पिन ड्रॉप साइलेंट. ओके, सब लोग विजिबल हैं. ओके, सो टुडेज टॉपिक इज अर्थ इन द सोलर सिस्टम. हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम में कैसी दिखती है, क्यों दिखती है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हमको पढ़ना है. ठीक है, देखो लेसन हैज डिफरेंट कंपोनेंट्स. द फर्स्ट कंपोनेंट इज इंफॉर्मेशन कि अर्थ में कितने प्लेनेट हैं, हमारी अर्थ कैसे ओरिजिनेट हुई है, हाउ इट emerged out of sun. Okay, and what are its different features, etc, etc. Apart from universe, we have to learn about the earth especially. Okay, so this lesson talks about some important terms which is mentioned on your screen: stars, constellation, galaxy, solar system, orbits, geoid, satellite, asteroids, comets. ये सब आपको नोट्स में लिखना है. ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. आप अपना माइक बिल्कुल ऑन नहीं करेंगे. आई विल गिव द स्पेस टू स्पीक ऑल्सो. देन इट इज आवर chart. This chart is also very important. It talks about the celestial bodies and which are the celestial bodies: stars, planets, satellites, constellations, dwarf planets. And now this in dwarf planets, planet Pluto and etc. Sidus names are there. So उनको अब planet नहीं माना जाता है, प्लूटो को. ठीक है, इसके बाद आपके सामने ये एक डिवीजन है जो कि एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स और कमेट्स का है. ठीक है, इनको सबको आपको लिखना है. इसमें आपको अपने मेन पॉइंट मतलब क्लास वर्क में लिखना है. वंस अगेन आई एम जस्ट विलिंग टू रिमाइंड यू डियर फ्रेंड्स, these main points you are supposed to write in the class work and all question answered in homework notebook. Okay, and I am very happy with few names. I will just like to say Aditi, Prajapati, Priya, Jahanvi Arora और भाव्या जो लड़की मुझे दिखाई दे रही है स्क्रीन पर. देखो, मैं सॉरी बेटा, मैं आपका नाम ये है ना, ये क्या नाम, इसको पिन कर रहा हूँ, उसका नाम ये हाँ, क्या नाम बेटा, भाव्या. तो इन बच्चियों से मैं बहुत खुश हूँ. और भी बच्चे हैं, अंश जी हैं, जब और भी बहुत सारे बच्चे हैं. इन बच्चों की हैंडराइटिंग तो मुझे इतनी प्यारी लग रही है ना. ओ माय गॉड, गॉड ब्लेस यू. सबको भगवान बहुत अच्छी अच्छी जगह प्लेस करे, बाकी बच्चों को भी. और आप लोग जो बच्चे सॉरी तो जिन बच्चों ने काम सबमिट नहीं किया है, उन बच्चों से मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है. बहुत प्यारे बच्चे हैं आप लोग, और मैं आपको बिल्कुल डांटने वाली भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ. ठीक है, तो आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हो. तो आप लोग जल्दी से अपनी मम्मी पापा से मिलकर काम पूरा कर लो बेटा ना. आप लोग जितना ही सही समय से काम सबमिट करोगे ना, तो आपके लिए फायदेमंद है. काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा तब. तो ये हमारे जो कबीरदास जी ने कहा था ना, बहुत सही कहा था. जो बच्चे आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, अभी जीना है बरसों. तो ऐसे बच्चे जो करते हैं ना, तो वो उनका जीवन, उनका समय, उनके जीवन में मानसिक तनाव, ये सब बीमारी आ जाती है. तो आप लोग इस तरह की समस्याओं में नहीं आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे और सही समय पर अपना काम करते हैं. सॉरी यार. तो ये आपका जो पॉइंट है आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको लिखना है. ओके, और ये कुछ जो सोलर फैमिली है हमारी,
उस फैमिली के जो प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में आप थोड़ा-सा लिख लेंगे तो आपको और मज़ा आएगा अपने लेसन में, ठीक है? इसमें प्लूटो का नाम नहीं है अच्छा है क्योंकि प्लूटो पहले प्लैनेट्स की कैटेगरी में माना जाता था और उसको अब नहीं माना जाता। और ये देखो हमारा आपको प्यारा-सा दिखाई दे रहा है उर्सा मेजर, है ना? जिसको सप्तऋषि मंडल कहते हैं। उसकी झलक दिखाई दे रही है और ये देखो जल्दी से देखो आप अपने बचपन को याद करो जब आप दादी के साथ, नानी के साथ हाँ, गाँव में जाते थे और आकाश की तरफ देखते थे तो कुछ इस तरह का सीन दिखाई देता था। ठीक है? ये प्यारा-सा मिल्की वे गैलेक्सी है और ये हमारा देखो सोलर सिस्टम आप में से बहुत सारे लोग ये ड्रीम भी देख रहे होंगे काश मैं भी इस सोलर सिस्टम पर आप कल्पना करो कि आप अर्थ स्पे हाँ, बोलो मत अभी मुझे बोलने दो। है ना? तो आप कल्पना करो ज़रा आँखें बंद करके कि आप इस प्लेनेट के किसी एक ग्रह पर हो, खड़े हो और आँखें बंद करके देखो कैसे वो घूम रहे हैं। ये थोड़ी-सी आँखें बंद करके सोचो ज़रा, है ना? कितना मज़ा आ रहा होगा ना, है ना? आजकल की ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई है ना, वो क्या प्ले गेम करके कुछ मॉल वगैरह में दिखाते हैं। वो टेक्नोलॉजी जिसमें आपको ऐसा 3D टेक्नोलॉजी जिसको कह सकते हो। उसमें आपको एहसास होता है कि आप उस तरह की सिचुएशन में हो, आप स्पेस में चले जाते हो और कभी-कभी जाते समय आपको डर भी लगता है ना? तो ये टेक्नोलॉजी आज आ गई है, जिसमें आपको उस तरह का एहसास दिलाया जा सके, तो आप यू आर वेरी फॉर्च्यूनेट इन दैट वे, ओके? तो ये सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन कुछ लोगों ने इन पृथ्वी को खराब करने का ठेका लिया हुआ है। कैसे? पॉल्यूशन फैलाकर। तो आप अच्छे छोटे-छोटे, प्यारे-प्यारे बच्चे हो, तो आप प्रण करो कि अभी हमने अर्थ डे मनाया है हाल में ही और हम लोग प्लांट ज़रूर लगाएँगे। ठीक है? ठीक है? आपको मौका मिले कि घर की बालकनी में तुलसी का पौधा लगा लो, एलोवेरा लगा लो, है ना? इस तरह के जो प्लांट हैं, ऑक्सीजन देने वाले बहुत सारे प्लांट हैं, तो उनको लगाओ। इसके बाद आपने वो लगाया होगा बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद देखो आपका ये फेजेज़ ऑफ मून है, हाँ, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और हम फिर लास्ट में चर्चा करेंगे कि ये उस आदमी की चर्चा करेंगे, हाँ, उस मानव की चर्चा करेंगे जो पृथ्वी पर अपना पहला पैर रख दिया। तो दूसरा पैर किसने रखा होगा, सोचा है आपने? पहला पैर तो इन्होंने रखा, दूसरा पैर किसने रखा? अरे भाई इन्होंने नहीं रखा, कोई लंगड़े थोड़ी थे। पहला पैर भी इन्होंने रखा, दूसरा पैर भी इन्होंने ही रखा। ओके, तो नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है? इनके बारे में चर्चा करेंगे और फिर देखो ये क्या है? हमारा सैटेलाइट, है ना? आर्यभट्ट हमारा पहला सैटेलाइट था और उसके बाद देखो ये हमारा उल्का पिंड और साइरस और ये प्लूटो ये प्लैनेट नहीं है, ड्वार्फ प्लैनेट पहले कहे जाते थे, अब इनको हम लोगों ने बाहर निकाल दिया कि तू हट जा, तू प्लैनेट की तरह नहीं, तू अच्छा नहीं है ना? जैसे कुछ बच्चों को टीसी दे दी जाती है। 1 मिनट और ये हमारा एस्टेरॉइड्स है ना, ये पृथ्वी पर आते रहते हैं अपना जलवा दिखाने के लिए। हाँ, बोलिए अब रुको मैं आपको टाइम दूँगा और इस व्यक्ति को आप देखिए, ये महामानव, भारत के महामानव हैं, इनको हम विक्रम साराभाई के नाम जानते हैं और ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति हुए और आज हम साथ ने जाना, हम आते हैं उस सेक्शन की तरफ जिसके ऊपर चर्चा की। तो मैं अपनी विद योर परमिशन वेरी गुड चलो। तो आप लोग जब मैं अपने पोएट्री पढ़ूँगा ना, तो आप लोग अपना माइक ऑफ कर लो, बिल्कुल माइक ऑफ कर लो। चलो, तो हमारी पोएट्री जो है बेटा, माई पोएट्री इज़ डेडिकेटेड टू ऑल 6th F स्टूडेंट्स ऑफ केवी2 दिल्ली कैंट सुंदर बच्चों के लिए मैंने अपनी पोएट्री लिखी है। ठीक है? आई डेडिकेट दिस पोएट्री टू ऑल माय स्टूडेंट और ये पोएट्री मैंने लिखा है सोलर सिस्टम के ऊपर ही। ओके, तो हम लोग आप देखिएगा कि जब सोलर सिस्टम आप पढ़ेंगे, तो इस पोएट्री में आपको सब कुछ नज़र आने का मैंने प्रयास किया है। हुँ? और इसमें मैंने सूरज को क्या माना है? दादाजी, है ना? क्या माना है? दादा। जैसे आप गाँव में जाते हो, तो आप गाँव में जाते हो, छुट्टियाँ मनाने जाते हो, तो दादाजी के साथ आप लोग उन्हीं के चारों तरफ चक्कर लगाते हो, छोटे-छोटे, प्यारे-प्यारे बच्चे, है ना? उन्हीं के पास मम्मी-पापा कभी-कभी डाँटते भी होंगे, तो दादाजी के पास भाग के चले जाते होंगे और दादाजी जो है बिल्कुल आप लोगों को डाँटना अलाउ नहीं करते हैं, केवल अनकंडीशनल लव, केवल प्यार ही प्यार, केवल प्यार ही प्यार, ठीक है? दादाजी से मेरा मतलब नाना जी भी है भाई, नाराज़ मत हो जाना,
है ना, दादाजी और इज इक्वल टू नाना जी, है ना, बस साइड अलग है। ओके ठीक है। तो मेरी कविता है, इसी दादाजी को सन को मैंने दादाजी के रूप में देखा है, तो आप लोग थोड़ा सा आनंद उठाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग सब लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा, आवाज इको होगी, ठीक है। आप लोग अपना माइक ऑफ कर लेंगे। तो विद दैट स्वीट नोट आई एम गोइंग टू स्पीक, अटर, नरेट माई पोएट्री। सूरज दादा, सूरज दादा, सूरज दादा, सूरज दादा, तुम इतना क्यों चमकते हो। देखो, जब आप पढ़ोगे तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा ना कि वाई स्टार्स ट्विंकल। तो इसको मैंने इन सारे क्वेश्चंस को जो आपके मन में बन सकते हैं, उसको मैंने पोएट्री के टर्म्स में डालने का प्रयास किया। I hope that you will just, when you will study the lesson, you will find all these queries. It is comprised in this poem. Okay? तो सूरज दादा, सूरज दादा, तुम इतना क्यों चमकते हो, तुम भी तो एक तारा हो। तो sun is also a star. Okay? You will study. Teacher might have told you also. तुम भी तो एक तारा, तारा मीन्स स्टार, तुम भी तो एक तारा हो। देन सन रिप्लाइज, मैं तारा तो जरूर हूँ, मैं स्टार तो जरूर हूँ, मैं तारा तो जरूर हूँ, पर सबसे नजदीक हूँ। नजदीक होने की वजह से वो बड़ा भी दिखाई देता है। So many stars or billions of stars are in there in the sky, but they are very small, tiny, है ना, ठीक, बहुत छोटे छोटे होते हैं, and they simply twinkles. Okay, तो मैं तारा तो जरूर हूँ, पर सबसे नजदीक हूँ, सूरज दादा, सूरज दादा, और क्या क्या करते हो तुम। Then son is replying is in the form of a story. सुनो मेरे बंधु कहानी पुरानी, है ना, सुनो मेरे बंधु कहानी पुरानी, बहुत पहले की बात है, हुआ बड़ा विस्फोट, है ना, विस्फोट, नेबुला, एक्सप्लोजन हुआ, जिसको हम लोग, ठीक है, उस एक्सप्लोजन में बिग बैंग जो है थ्योरी एक है, जो आप बड़ी क्लासों में 11th में पढ़ोगे, ठीक है। तो उसमें क्या वो थ्योरी क्या मानती है कि सन, सारे जो प्लैनेट्स आज दिखाई देते हैं, वो दे ऑल वर द पार्ट्स ऑफ सन। ओके, तो सुनो मेरे बंधु कहानी पुरानी, बहुत पहले की बात है, हुआ बड़ा विस्फोट, हो गए मेरे अंग लोटपोट। गेट इट माइंड, मतलब क्या अंग इधर उधर हो गए, कोई इधर गया, कोई उधर गया, मतलब सन से जो आज प्लेनेट दिखाई दे रहे हैं, सारे प्लेनेट जो है आज अलग अलग हो गए। जो सबसे नजदीक हुआ, उसको मर्क्यूरी नाम दिया। मर्क्यूरी को हिंदी में बुध कहते हैं। जो सबसे नजदीक हुआ, उसको मर्क्यूरी नाम दिया, जो सबसे दूर हुआ, उसको नेपच्यून कहा हमने, ठीक है। जो सबसे दूर हुआ, उसको नेपच्यून कहा हमने, सूरज दादा, सूरज दादा, तुम इतना क्यों चमकते हो। यू आर नॉट एंजॉइंग। ओके, अच्छा, ओके, बहुत इंजॉइंग, ओके, देन आई थॉट यू आर इंजॉइंग बहुत, देन आई एम वेरी मच हैप्पी। ओके, देन माइक ऑफ कर लो। सूरज दादा, सूरज दादा, तुम इतना क्यों चमकते हो, तुम भी तो एक तारा हो। ओके, देन सूरज इज अगेन सिंग, सूरज दादा, और क्या क्या हुआ, जैसे आप लोग पूछते हो ना, इस, है ना, कि और क्या क्या हुआ, कहीं स्टोरी देख सुनते हो तो और पूछते हो ना क्या क्या हुआ। तो अगेन ही इज रिप्लाइंग, जो ग्रह निकला लाल, जो ग्रह मीन्स प्लेनेट, जो प्लेनेट लाल हुआ, तो जो ग्रह निकला लाल, उसको मंगल नाम दिया। मंगल मीन्स मार्स, मार्स का नाम सुना है ना, द मैन, इंडिया हैज आल्सो सेंट द मिशन ऑन मार्स। हाँ, मार्स के ऊपर मिशन भेजा, बहुत सारे देशों ने अपना मिशन भेजा है, मंगलयान। तो जो ग्रह निकला लाल, रेड, उसको मंगल नाम दिया,
जो ग्रह नीला था, ग्रह मीन्स प्लेनेट, बार बार मैं बोल रहा हूं, जो ग्रह नीला था उसको पृथ्वी नाम दिया। तो अर्थ इज आवर नीला, इसको नीला प्लेनेट कहते हैं। अर्थ को क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट। हाँ, वेरी गुड। सूरज दादा, सूरज दादा, तुम इतना क्यों चमकते हो, तुम भी तो एक तारा हो। देन अगेन अदिति इज आस्किंग कि सूरज दादा, सूरज दादा, और क्या क्या होता है? ओके, देन सूरज दादा इज अप्लाइंग, जो ग्रह चमकीला था, जो ग्रह चमकीला था, शाइनिंग, उसको शुक्र कहा हमने, उसको वीनस, उसको शुक्र कहा हमने, शुक्र को वीनस कहते हैं अंग्रेजी में। जो ग्रह चमकीला था उसको शुक्र कहा हमने, पर तो फिर क्या करते, प्रजापति क्या बोल रही है, पर चमकीला तो शनि भी होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, चमकीला और वलय, जिसमें वलय मीन्स रिंग, वलय मीन्स रिंग, तो जो चमकीला है शाइनिंग है और इसमें रिंग है, चमकीला और वलय जिसमें, उसको शनि नाम दिया, शनि मतलब सैटर्न, उसको शनि नाम दिया। सूरज दादा, सूरज दादा, तुम इतना क्यों चमकते हो, तुम भी तो एक तारा हो। ओके, फिर अरोड़ा जी क्या बोलती हैं, और उनकी दोस्त प्रिया और भारद्वाज और खुशी पाल, ये सब लोग मिलकर क्या बोलते हैं कि सूरज दादा, सूरज दादा, और क्या क्या होता है? तो फिर सूरज दादा बोलते हैं क्या, जो ग्रह सबसे बड़ा हुआ, बिग, जो ग्रह सबसे बड़ा हुआ उसको जुपिटर नाम दिया। जुपिटर, बृहस्पति इसको हिंदी में कहते हैं। तो जो ग्रह सबसे बड़ा हुआ उसको जुपिटर नाम दिया। जो ग्रह सबसे छोटा था, जो ग्रह सबसे छोटा था उसको प्लूटो नाम दिया। लेकिन अब ये लाइन हटा देना है, इसलिए कि प्लूटो जो है ये प्लेनेट नहीं है, ठीक है? तो उसको आप सबसे पहले, जो ग्रह सबसे बड़ा हुआ उसको जुपिटर नाम दिया। तो फिर क्या होता है, अब बाकी बच्चे क्या पूछते हैं, है ना? जितने भी हमारे बाकी बच्चे हैं, अब सबके नाम तो मुझे याद नहीं है। ओके, सॉरी मैं बोलता हूँ। हाँ, अभी तो नई क्लास है आपकी, लेकिन खैर, जो बाकी जो बच्चे पूछते क्या, सूरज दादा, सूरज दादा, क्या इतने ही ग्रह होते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैंने तो एक छोड़ दिया। ठीक है, पोएट्री बनाने के लिए मुझको ऐसा करना पड़ा, है ना, क्योंकि मुझे, है ना, पोएट्री पोएट्री बनाने के लिए हमको ये लाइन डालनी पड़ी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैंने तो एक छोड़ दिया। बोलो बोलो, कौन है वो? बोलिए, कौन सा छोड़ दिया मैंने? यूरेनस है उसका नाम, यूरेनस है उसका नाम। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब मैं पूछूं तुमसे, आर यू रेडी? अब मैं पूछूं तुमसे, सूरज के हैं कितने ग्रह, कितने प्लेनेट है सूरज के लिए? हाउ मेनी प्लेनेट्स? 8 प्लेनेट्स, बिल्कुल ठीक। ओके, तो फिर देखो क्या बोलता है, बच्चे क्या बोलते हैं, दादा दादा तुमने किया आसान, अब मैं बोलूं फौरन, सूरज के ग्रह होते 8, सूरज के ग्रह होते 8। ठीक है, अब फिर एक बच्ची बोलती है, भाव्या चौहान बोलती है, क्या बोलती है? हाँ, कि एक प्रश्न तो छूट गया। भाव्या और अंश तिवारी दोनों का प्रश्न है, और भी बाकी बच्चों का प्रश्न होगा। एक प्रश्न तो छूट गया, बोलो बोलो क्या है वो? मेरा प्रश्न है बड़ा आसान, मून पर पहुंचा पहले कौन? मून पर पहुंचा पहले कौन? ये तो है बिल्कुल आसान, सारे बच्चों के मन में हो रहा है, ये तो है बिल्कुल आसान। आर्म एल था उनका नाम। अब बताओ, आर्म एल बोल दिया, ये तो आपने पढ़ा ही नहीं था, है ना?
तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्विन एल्ड्रिन इनका नाम है। अब उनको मैंने दोनों का नाम जोड़ दिया, तो आर्म नील आर्मस्ट्रॉन्ग का आर्म ले लिया और एल्विन एल्ड्रिन ले लिया, तो क्या बन गया, आर्म एल था उनका नाम। दादा दादा मेरा भी एक प्रश्न, बोलो बोलो क्या है वो, ये फुल मून और न्यू मून क्या होता। आपको पढ़ना है, फुल मून और न्यू मून, फेजेज ऑफ मून में, ये फुल मून और न्यू मून क्या होता। तो आप लोगों की मम्मी ने सुनाया होगा, है ना। और मामा जी को हम लोग क्या बोलते हैं बचपन में, चंदा मामा, ऐसे लोग बोलते थे पहले, है ना, क्योंकि उसमें डबल माँ है। मामा में क्या है, डबल माँ है ना, माँ माँ, तो मामा लोग बहुत प्यार करते हैं बच्चों को। तो चंदा मामा बड़े निराले, चोर सिपाही खेले, बचपन में आप लोगों ने चोर सिपाही गेम खेला होगा। तो चंदा मामा बड़े निराले, चोर सिपाही खेले, जब छिप जाते पूरे, न्यू मून हम बोले, जब छिप जाते पूरे, न्यू मून हम बोले, जब दिखते हैं पूरे, फुल मून हम बोले, जब दिखते हैं पूरे, फुल मून हम बोले, और जब दिखते हैं पूरे, फुल मून हम बोले। और ये होता है 15-15 दिन पर, और ये होता है 15-15 दिन पर। आप सब लोग ताली एक साथ बजाओ, सूरज दादा तुम इतना क्यों चमकते हो, तुम भी तो एक तारा हो, मैं तारा तो जरूर हूँ, पर सबसे नजदीक हूँ। ओके, चलो, तो आपको ये कविता कैसी लगी। ओके, तो मैंने कोशिश किया कि इस कविता के माध्यम से आप लोगों को सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाया जा सके। तो मैंने जरूर कहा कि, हाँ प्रजापति जी आप कुछ बोल रही हैं बेटा, बोलिए। बिल्कुल बेटा, ड्राइंग तो इसमें बनाना ही पड़ेगा, तब आपको आइडिया चलेगा ना कि सन से कौन सा नजदीक है कौन सा दूर है, ये आपको तभी पता चलेगा ना बेटा, है ना। ओके, हाँ, हाँ बोलिए, और बच्चे, दूसरे बच्चे, 5 मिनट का ब्रेक है आपको बोलने के लिए, बोलिए जल्दी बोलिए। हाँ, आपके ईयर से बोलिए। हाँ, और बताइए, और बताइए, और किसी बच्चे का क्वेश्चन है। वन बाय वन, हाँ बोलिए। क्या बेटा। हाँ ड्वार्फ प्लेनेट, हाँ बेटा, ड्वार्फ प्लेनेट प्लूटो को कहा जाता था, अब उसको प्लेनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया है। अब हमारे वो प्लेनेट की कैटेगरी में नहीं है। हाँ बेटा, अभी निकलने वाला है, सोच लो तो, अभी निकला नहीं है ना। मतलब अभी देखो, निकला उगला नहीं है अभी, बस इतना है कि हमने उसको प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि उसके कुछ फीचर्स जो है प्लेनेट के नहीं है, इसलिए उसको पहले प्लेनेट माना जाता रहा, लेकिन अब उसको प्लेनेट नहीं माना जा रहा है। ओके, ओके, और कोई बात। अब मैं लेसन, हाँ बोलिए। हिस्ट्री का टेस्ट हम लेंगे, आपको मैं टेस्ट भेज दूंगा, और आप ये मान कर चलो कि हिस्ट्री का टेस्ट जो हम, आप कब फ्री होते हो बताओ मुझे जरा। मैं क्लास, नहीं शाम में, शाम के समय आप फ्री होते हो। आपकी इवनिंग में क्लास नहीं होती है ना बेटा।
हाँ, वो तो ठीक है। तो तो, तो आप चाहते हैं कि मैं क्लास में ही टेस्ट ले लूं? नंबर ऑफ नंबर ऑफ पीरियड बहुत कम मिलते हैं ना बेटा, इसलिए मैं क्लास को वेस्ट नहीं करना चाहता, है ना? आप मुझे एक टाइम बता दो, एक दिन दिन बता दो, मैं उस दिन आपका टेस्ट ले लूंगा, अदर देन क्लास रूम। और अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो मैं क्लास में ही ले लूंगा। थर्सडे को? संडे को ले लूं क्या? संडे को आपने मम्मी पापा से पूछ लेंगे आप पहले कि उनको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, उनको कोई प्लानिंग तो नहीं है जाने का? हाँ, अभी तो कोविड का वैसे समय चल रहा है, तो आप संडे को हम लोग, ठीक है, संडे को फिक्स कर दे, अपने दोस्तों को बोल देना अपने ग्रुप में। आप बोल दो भाई, आप लोगों के आदेश पर मैं टाइम फिक्स करूंगा ना। यू आर माई प्रिंस एंड प्रिंसेस।